लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको पता है, he get so much life कि he would become the president of the country. एक फिल्म खाकी बनी है, आप इंडियंस को ही बीच में बल्कि बताते चलें तो एक कैरेक्टर होता है मंत्री का कैरेक्टर जो बेचे से सारी किलिंग करवा रहा होता है, अक्षय कुमार को भी मरवाता है और अमिताभ को भी, चन्न मेरे मखना, और जरा मतलब कि चुप के ले जाए इन्हों अपनी कोड़ी दे होते, वही है आपका हीरो, यही है आप। इसको थोड़ा पोस्ट वक्त इसे इंडियंस भी देखेंगे, लेकिन भाई बात सुने, एक आम क्लीन शेव करवा के मासूम चकला, शायद वो अपने रब के सामने मासूम हो, लेकिन कहेंगे मैं अब कैमरे पे वो बात कह भी नहीं सकता। और उम्मत अहमद मुरसिल पे मेरी जान निसार, उम्मत अहमद मुरसिल से तो खौफ आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के सेगमेंट, जिसका आपको पता हम एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करते हैं, उसके साथ आपका होस्ट हमजा साजिद हाजिर है। नाजरीन, आज मैंने फिर दोबारा मतलब कमेंट्स में भी हमें आया और काफी लोगों ने हमें कहा कि प्रोफेसर ज़ीशान साहब को आप दोबारा थोड़ी तकलीफ दे, तो प्रोफेसर ज़ीशान साहब वाज काइंड इनफ कि बस ये है कि आज हम ओपन एयर किसी पार्क में नहीं बैठे। आपको पता है दिसंबर का महीना है, बड़ी जो कहते हैं ना खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, तो मैं ज़ीशान साहब का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने हमारे साथ एक ताउन का सिलसिला जारी रखा है और उस कौम को जैसा कहते हैं ना थोड़ा तामीरी तौर पे वो पढ़ाना चाह रहे हैं, जरा उनके दिमागों की जो बंद खिड़की है उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत। तो सबसे पहले तो ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, जीते रहिए, शुक्रिया, सलामत रहिए। अच्छा सर, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका वक्त बहुत कीमती है, ऑब्वियसली आप इस कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। मुझे सर जरा ये बताएं कि गुजरे बीते वक्त में हमने कुछ ऐसी चीजें इस कौम में देखी हैं कि जिसमें हमने ये देखा कि हम लोग ना कौम के लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बहुत बड़ी मिसाल है, उनको हमेशा से थ्रो डाउन किया गया, उनके साथ गलत बात की गई, उन्हें बहुत मिलाइन किया गया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको पता है, he get so much life कि he would become the president of the country। तो एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, हमने उन्हें जेल में डाला। ये हीरो खुशी अगर पाकिस्तान इंडिया कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारे कौम में क्यों है? ये तो हीरो खुशी अगर हम समझना चाहें तो हम इसकी जड़ें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम भी देख सकते हैं। आप देखें कि हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हु जो हैं वो तबई तौर पर गए दुनिया से, उसके बाद हजरत उमर रजी ताला अन्हु के साथ क्या हुआ, फिर हजरत उस्मान गनी मदीना के अंदर ही बलवाई आए, और फिर हजरत अली वाला वाकया, और फिर कॉन्स्पिरेसी, खवारिज की जंगे, नहरवान, और मतलब अगर आप वहां से स्टार्ट लें ज्योग्राफिकली तो पाकिस्तान इस्लाम से कनेक्ट करते हुए अगर हम देखें तो जी जी उस एक्सपेक्ट में अगर मैं जाऊं, मुझे लगता है कि हीरो खुशी तो हमें जैसे इनाम में मिली हुई है। अगर आप जरा गौर करें, अभी ये चंद दिन पहले क्राइस्ट का जन्मदिन और यौम पैदाइश हजरत मसीह का, हमारे मसीह भाइयों को बहुत बहुत मुबारक, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली भी कुरान का पर्सपेक्टिव नहीं भी है तो सलीब पे चढ़ा दिया गया। तो सलीब पे कुरान के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो जो शबीए ईसा थे उन्हें चढ़ा दिया गया, यानी जो सिंबल भी था नबी का उसको भी मार दिया गया। तो अगर हम ह्यूमनली भी देखें तो ह्यूमंस आर ऑलवेज आफ्टर ए नूर, वो नूर की ना नूर को मार देते हैं, वो हदायत को पसंद नहीं करते, और ये कुरान भी इसका गवाह है, कोई मेरी अपनी एक तावील नहीं है। हकीकत ये है कि हमने हादियों को मारा है, हमने पैगंबरों को मारा, हमने इमामों को मारा, मासूमों को मारा। आपका मतलब कहने का कि हीरोज की क्या हैसियत है? हीरोज तो फिर वो ह्यूमन हीरोज थे तो उन्हें तो हमने जरूरी यानी अच्छा चले मुझे एक और पर्सपेक्टिव बताएं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान के कंपैरेटिव एनालिसिस में चले तो आपको क्या लगता है कि किस तरह हिंदुस्तान में ग्लोरीफाई किया जाता है इवन मुस्लिम्स को, लाइक इन द आर्ट, लाइक दिलीप कुमार, जी जी जी, लाइक सायरा बानो, हमारे पास एक बेशुमार आर्ट में मिसालें, शाहरुख खान असरे हाजिर में। हमारे मुल्क में जितना भी आर्ट एंड कल्चर का बंदा है वो जलील हो रहा है। जी जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि एक प्राइड लेने की जरूरत है। देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, डेफिनेटली एक इज्जत भी हासिल है, लेकिन दूसरी बात भी एक दूसरी तरफ मौजूद है, और वो ये है कि दिलीप कुमार कभी भी दिलीप कुमार ना बनते अगर उनके वालिदैन जो है वो पहले प्री पार्टीशन में ही बम्बई के खरीदना चाहते थे। ये तो नहीं है कि सबको वहीं पे शिफ्ट हो, नहीं, इसका ये भी हरगिज मकसद नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि ग्लोरीफाई वो
बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। शायद इसके पीछे ये एलिमेंट हो कि वो जो भगवान का और बुद्ध का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो पहले ही एक बुद्ध परस्ती कर रहे हैं, तो खुदा ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे ग्लोरीफाई कर लेते हैं, वो चीजों को कैरिज्मेटिक बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, हम लोग क्या वजूहात है, हीरो कुश है, हम लोग अपने मोहसिनों को नहीं मानते, कौम के ऊपर एहसान करने वालों को नहीं मानते, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे साइंसदान हो, वो चाहे तारीखदान हो, वो चाहे मैं तो कहता हूं हमारे यहाँ तो कलमदान की भी इज्जत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कम से कम मेरे हाथों से अगर मैं 24 साल लगाऊं, जब से मैं 19 साल का था तो तब से मैं पढ़ा रहा, तो हजारों की तादाद में तलबा निकले होंगे, लेकिन शायद मेरे ज़हन में इस वक्त 4-5 चेहरे आ रहे हो, और मैं कहता हूं कि 43-44 एज हो रही है, मेरे ज़हन में मोहसिनीन शायद 15 से 20 मेरे मोहसिन होंगे, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बतौर प्रोफेसर दीशान भी बैठा हूं। उसकी वजह ये है कि इतने मोहसिन मेरे भी नहीं हुए और इतने तलबा भी मेरे पास वो प्रोडक्ट। चीज बताए, मैं आपसे बड़ा ही दोस्ताना माहौल में एक बात पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा ना मैं लेना चाहूंगा, थोड़ा आपका ना अपना थोड़ा लेना चाहूंगा कि मैं थोड़ा कवर ले रहा हूँ। जी जी जरूर, आपसे ये बात करना जरूर जरूर। हम दोनों मुल्क सेम लकीर पे बने, जी जी बिल्कुल, सेम मिजाज है, सेम कलर, रेस्पेक्ट, सोच का, ठीक है, माशरत है बिल्कुल। क्या वजह है वो लोग आज चांद पे हैं, जी जी, हम लोग शायद जमीन से भी कोई निचला दर्जा होगा। जी देखें, जिस वक्त आप किसी चीज में ले लें सर, इखलाकियात ले लें, बिल्कुल है, गिर गया, आप किसी भी चीज को ले लें। जी जी बिल्कुल। कई बार मुझे लगता है कि यकीनन गवर्नमेंट तो चाहती है कि इल्म की शमा रोशन हो, लेकिन ये इल्म की शमा हकीकतन रोशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है, मैं ऐसे कैंट के एरिया से मतलब वहां पर पढ़ाता हूँ बकायदा, तो करीब से गाँव के बच्चे आ रहे होते हैं और उनकी जहनी पसमानदगी और जहनी पस्ती को देख के मैं हैरान हो जाता हूं कि मैं इन्हें पढ़ाना क्या चाहता हूं, और वो गाय की और जानवरों की आवाजें निकाल रहे होते हैं बाज़ औक़ात और आ रहे होते हैं, और एक हल्लड़बाजी। उनके लिए तो फिर हीरो, उनके लिए हीरो गांव का चौधरी है, बिल्कुल है, जो ज्यादा पकड़कर एक बंदे को छितर मार रहा होगा वही उसे ग्लोरीफाई करते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि आपके पास चंद गुज्जर, चंद भट्ट, चंद मेरे मखना और जरा मतलब कि चुप के ले जाए इनू अपनी घोड़ी दे उत्ते, वही है आपका हीरो, यही है आप, और यही फैक्ट है। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा पोस्ट होकर इसे इंडियंस भी देखेंगे, लेकिन भाई बात सुने, वी टेक प्राइड कि वी आर पाकिस्तानी, हम आपसे अलग हुए हैं बिकॉज हमारी एक आइडेंटिटी सेपरेट एज मुस्लिम थी और है, लेकिन अब जब हम मुसलमानों के दरमियान जिंदगी गुजारे हैं तो यहाँ माइट इज राइट ही चल रहा है, सीधी सी बात, जिसकी लाठी उसकी बहन। थोड़ा सा ना इस बात को, ये जो आपने बताया ना कि उनके दिमाग में वही बंदा हीरो या ग्लोरीफाई करते जो कि बदमाश हो, जो कि जरा मतलब वो अखड़ हो बाकायदा इसके अंदर हक मारने का जज्बा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जरा पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेट मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूं, लेकिन मैंने फिल्म्स भी बड़ी देखी और राइटर्स को पसंद करने वाले लोग हैं, राइटर खुद भी। एक फिल्म खाकी बनी है, आप इंडियंस को ही बीच में बल्कि बताते चल, तो एक कैरेक्टर होता है मंत्री का कैरेक्टर, जो बेचे से सारी किलिंग करवा रहा होता है, अक्षय कुमार को भी मरवाता है और अमिताभ को भी बेसिकली जलील करवा रहा होता है। तो वो कहता है महात्रे, उस फिल्म का एक कैरेक्टर है, डीसीपी को वो पकड़ कर करता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, वो कहता है लिफ्ट से, यानी आम बात हो रही है, तो वो कहता है मैं सीढ़ियां चढ़ कर आया, गुनाहों की सीढ़ियां, उनमें से कुछ अपने भी थे। क्या मकसद है इसका? क्राइम करता है जो ज्यादा, वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, हम क्रिमिनल्स को पसंद करते हैं। एक आम क्लीन शेव करवा के मासूम चकला, शायद वो अपने रब के सामने मासूम हो, लेकिन कहेंगे, मैं अब कैमरे पे वो बात कह भी नहीं सकता, यानी डफर समझा जाएगा उसे गधा समझेंगे, उसे उल्लू समझेंगे। हम उल्लू समझने वाले लोग हैं, हमारे अंदर का जानवर ये इजाजत ही नहीं देता कि कोई शख्स आम भी हो सकता है, कोई मासूम भी हो सकता है। मुझे चीज बताएं, जी जी, क्या ये कौम ठट्ठा उड़ाने वाली कौम है? शुगर, बेशक इनको शुगर पसंद है। आप सूरह यासीन पढ़ें और उसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग पैगंबरों के ठट्ठे उड़ाते थे। यह है 1500 साल पहले आने वाला कुरान, और आज 1500 साल बाद भी 1500 साल पहले कुरान कह रहा है कि तुम ठट्ठे उड़ाते थे, यानी 5000 साल पहले की बात कर रहा था, और 5000 साल पहले का इंसान भी ठट्ठे उड़ाता था, और 5000 साल बाद वाला इंसान भी ठट्ठे उड़ाता है, तमस्कुर उड़ाता है, खिसियानी हंसी हंसता है। हमें जो चीज समझ नहीं आती हम उसकी
हंसी उड़ाना मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि कौम के अंदर डुअल पर्सनैलिटीज़म बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हम लोग सब के सब दोगली शख्सियत का शिकार है। अभी यहाँ पर 2 करोड़ की एक पजारो आ जाए बाहर, तो तमाम बाजार वाले उसकी परस्तिश शुरू कर देंगे। जाते जाते उसने अपनी गाड़ी की चाबी किसी को पकड़ा कर नहीं जानी, लेकिन परस्तिश एक उससे मुतासिर होने लग पड़ेंगे। और अभी यहाँ पर साइकिल पर एक आ जाए तो खुदा न खास्ता, मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन वो किन्नू की रेडी वाला भी उससे ठुड्डा मारना चाहेगा और एक चिप्स बेचने वाला भी उसे गंदी ये तो दोनों मुल्कों में कॉमन ही है ये चीज। ये कॉमन ह्यूमन एरर्स हैं, कॉमन ह्यूमन एरर्स हैं। लेकिन वो जहां हम कह रहे हैं ना हीरो बनाना, हीरो वो बना लेते हैं भाई जो भगवान के ऊपर 5-5 हजार का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी रिलीजन का मजाक नहीं, वो हीरो भी बनाने में बड़े मास्टर हैं भाई। हैप्पी टू यू कि आपने आमिर खान बना लिया, आपने शाहरुख खान बना लिया। यही अगर कैरेक्टर्स आमिर, शाहरुख, सलमान, दिलीप कुमार, सायरा बानो, ठीक है, जीनत अमान, ये पाकिस्तान में होते, तो डू यू थिंक अगर आमिर खान लाहौर में होता तो शायद वो बाटी दरवाजे के आगे खड़ा हुआ होता और कोई भीख ही मांग रहा होता। इससे बड़ी बात उसकी वजह ये कि नॉर्मल से कद का, एक छोटे से कद का आदमी, वो बेचारा ऐसे से आगे पढ़ ना सकता है। पाकिस्तान में ये चीज क्यों है जी? मियां वाली जो सोने बड़े जवान, ठीक है जी जी, हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा है कि गोरे रंग हो तो गुनाह माफ है। बिल्कुल, हम तो यहाँ पर पंजाबियों में कोई चिट्टा पैदा हो जाए तो माँ से पठान कहती है, माँ से ये नहीं कहती कि मेरा पंजाबी पुत्र आ गया, वो कहती पठान है। और अगर पंजाबियों के दरमियान और हम कोई प्राइड ले तो मेरा बच्चा तो जी बटान की तरह लगता है, यानी वो बाटू चुके कश्मीरी होते हैं तो फेयर कलर, तो हम ये इस तरह। यही वजह तो नहीं कि पाकिस्तान में अक्सर हिंदुओं का जाता है जो नाटे से काले से हिंदू डिस्क्रिमिनेशन की यही वजह हो सकती कि वो बेचारे इसमें मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा जी, आप इंडियन दोस्तों से भी, कि आप लोग कलर में हम लोगों से थोड़े फेड हैं तो आप लोग भी हमसे जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। नॉर्थ पंजाब, जो पंजाब का सिख है वो तो वो है, बिल्कुल है, फेयर इतना नहीं है ना बेचारा, तो फेयर कलर की तरफ वो हमारी तरफ देखते हैं, नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पंजाब और लास्ट में सर मुझे ये बताएं, क्या वक्त नहीं आ गया कि हम लोग भी अपनी प्राइड लेना शुरू करें, जो भी बची कुची इज्जत है उसे जोड़े? मेरे ख्याल से प्राइड हम बिल्कुल लेते हैं। हम देखिए टांगे इतनी खींचने, वो मैं पिछले इंटरव्यू में भी कहना चाहता था, वो एक बड़ा मशहूर मखौल है जी, ये वर्ड हमारा कोलोकियल है, मैं जरा समझा दूं। एक हमारे यहाँ एक चुटकुला है, एक लतीफा बना हुआ है, और वो आप कह सकते हैं कि जबान ज़ब्दे आम एक बात है और वो ये कि दोज़ख में ना मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हुए थे नर्क के पास, तो वो नर्क में मुख्तलिफ कंपार्टमेंट से उन्होंने कहा जी ये किसका है, ये इंडियन्स का है, ये पाकिस्तानियों का है। तो पाकिस्तानियों के कंपार्टमेंट के बाहर कोई जो है ना वो दारोगा जी या कोई चौकीदार नहीं खड़े थे तो उन्होंने कहा जी ये क्यों? उन्होंने कहा जी ऐसे कोई जरूरत नहीं है, इधर कोई जरूरत नहीं है किसी चौकीदार को खड़ी करने की, क्योंकि जो ऊपर जाना चाहता है उसे वैसे ही पीछे से खींच लेते हैं। आपके हम लेग पुलर है माशाल्लाह। मुझे एक बात है, आपके अल्फाज से लग रहा है पाकिस्तान लेग पुलिंग नेशन, लेग पुलिंग, ओके, लेकिन आपको नहीं लगता ये आपकी बात ऐसे लग रहा है जैसे लॉ ऑफ द जंगल चलता है? जी अब इतना मैं वही अगेन थोड़ा सरकारी मुलाजिम, लॉ ऑफ जंगल नहीं बहरहाल हम देखिए पाकिस्तान है हमारा मुल्क, मैं इस इंटरव्यू में मैं वाज़ेह करता चलूं, कुछ बातें अज़राए मजाक की होगी, उसको मजाक की हद तक रहने दे। अच्छा सर, मुझे ये जरा छोटी सी बात मेरी सुन ले कि कोई ऐसे आप फॉलो स्टेप्स बता दें जी जी, ताकि देखिए सर ये देखिए 1 यूनिट से शुरू करना होगा। घर के अंदर बाप को महानता बनाना होगा, बड़ा बनाना होगा, उसको फैसिनेट करना होगा, उसको बिल्कुल ग्लोरीफाई करना। तो ये यहां से स्टेप शुरू होगा। अगर आपने मुझसे स्टेप पूछना है, उसके बाद दादा ग्लोरीफाइड हो, दादा क्यों एक मजलूम दादा आपके पास हो, ग्लोरीफाइड दादा हो, दादा भी बंदे का पुत्र हो पहली बात, फिर वो ग्लोरीफाइड हो, उसके बाद ग्लोरीफाई हो टीचर, बहुत ग्लोरीफाई हो। मैं अपने बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं मैं कहता हूं बच्चे आपकी जो टीचर है वो आपकी मामा है, मतलब यानी एक वो उसको समझ सके थोड़ा सा, या आपके पेरेंट है वो वहां पर, आप उनसे नेगेट नहीं कर सकते, या उनको अपने रिस्पेक्ट देनी। वो जिस वक्त घर में और टीचर तेरा कोई नहीं और फलां ये नहीं, मतलब या हम हर लेवल पर जाके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर जाके उसने उस्ताद के पीछे बैक बेंचिंग ही करनी है, ऊटिंग ही करनी है। और वही सहाफी जुबान में कहते हैं तनकीद माशरा बनाती है, मुझे तो इधर लग रहा है तनकीद माशरा बिगाड़ती है। सर ये तनकीद देखें, एक बंदा जिसका अमूमी शऊरी लेवल ही नहीं है,
कॉन्शियस का उसका लेवल ही कोई नहीं, वो मतलब किसी सतह पे खड़ा ही नहीं, उसे खुद कोई इल्म नहीं है, और वो उसके पास क्या राइट है तनकीद करने का। क्रिटिसिज्म भी तो कोई बड़ा ही करे तो करे ना, मतलब एक पास कोई तजर्बा हो। एक घटिया एक सतही किस्म का सरफेस आदमी जो है वो तनकीद थोड़ी करेगा, वो तो ठट्ठा उड़ाएगा, वो तो रिडिक्यूल करेगा। तो रिडिक्यूल हो रहा है, क्रिटिसिज्म मैं नहीं मानता, क्रिटिसिज्म तो अच्छी चीज हो सकती थी या हो सकती है जी। वो हजरत मौलाना रूमी की मुझे कहावत याद आ रही, उन्होंने कहा दई शेख बाओ चराग हमें गश्त गर्दशार कस्ताम दद मलूलमो इंसान मारजूस। कल रात शेख जी लालटेन लेकर शहर भर में फिरते रहे, रात को लालटेन लेके फिरते रहे। उन्होंने कहा मैं जानवरों से, दरिंदों से, वहशियों से तंग आ गया, मुझे एक इंसान की तलाश है। उन्होंने कहा वो इंसान तुझे नहीं मिलना, क्योंकि इंसान जिनसे इंसान बड़ी मुश्किल है, जिनसे इंसान मुश्किल है जी। हाँ, हमें इंसान वाली शक्लें मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पढ़ने चाहिए। कलिमा हमने पढ़ लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, काश के हम असली मुसलमान भी बन जाए। इफ्तिखार आरिफ याद आ रहे हैं कि हुर्मत अहमद मुरसिल पे मेरी जान निसार, हुर्मत अहमद मुरसिल पे मेरी जान निसार, उम्मत अहमद मुरसिल से तो खौफ आता है। तो आप घबराइएगा मत, यही हम आपसे बेहतर है। बहरहाल अगेन मैं ये कह दूं कि हम पाकिस्तानी हैं, इस सेंस में बेहतर है कि हमने इस्लाम की बुनियाद पे आपसे अलग हुए हैं, वरना आपने हमें दबाना था, लिहाजा हमने पसंद किया कि हम आपस में एक दूसरे का जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन देखिए, इनकी जो बातें हैं ना, वो आप ये समझ लें कि एक इंसान, एक टीचर जो कि माशरे के ना मामलात को देख देख के इस कदर अंदर से ना रंजीदा है कि उसकी कुछ बातें सख्त जरूर है, लेकिन वो तामीरी है, मुस्बत है। वो एक माशरे के अंदर एक जो हिजान की कैफियत है उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, या पता नहीं वक्त की मजबूरी है, या कई बार एमको की सदी में अगर इंसान अक्लमंद पैदा हो जाए तो उन्हीं को कह दिया जाता है कि आप ही अहमक है। जी जी बिल्कुल। तो बड़े मैं आपका सर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि हम लोगों में तामीरी, शऊरी और जज्बाती सतह से उठ के उनको एक, जिसे कहते हैं ना, उनके मेंटल लेवल के बराबर आके एक मासूम बच्चा भी इस बात को इतना ही समझे, क्योंकि इन्होंने बहुत सादी एक माशरती जुबान में आपको समझाया, जिसमें पंजाबी, उर्दू, सब हिंदी तक का उन्होंने सहारा लिया, ताकि अगर कोई दूसरे मुल्क से हमें लोग सुने तो वो हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो हम आज के सेगमेंट को इधर ही खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की जो है उठो पाकिस्तान का मतलब है कि हम यहाँ की, अगर ये चैनल उठेगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली भी आएगी, क्योंकि अल्फाज अक्सर आपके जज्बात का वो सहारा होते हैं जो अगले बंदे के दिल को कई बार जो कहते हैं ना एक धाड़स बांधता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।